एक नया युद्धपोत मिलने जा रहा है। आज भारतीय नौसेना को एक नया सर्वे शिप मिलने जा रहा है। ये सर्वे शिप विशाखापट्टनम में नेवी को सौंपा जाएगा। इस शिप का नाम निर्देशक है। दुनिया इस वक्त हैरान कौन है, हैरानगी है उनको। 18 दिसंबर को विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में आईएनएस निर्देशक शामिल हो जाएगा। इस जहाज की खास बात यह है कि इसे 80% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों से बनाया गया है। इसका निर्माण कोलकाता में हुआ है। एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है जो समुद्र के नीचे सर्वे करके नेविगेशन चार्ट बनाएगा। निर्देशक GRSC कोलकाता में बनाया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर रिसर्च होती रहती है ये जानने के लिए कि इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो कहाँ पे जा रही है और इंडिया की जो पावर के हवाले से क्या जो जिसे कहते हैं ना इकदामात हासिल कर रहा है पावर अपनी एक्वायर करने के लिए। परवा देश की में अब बात समंदर में बढ़ती भारतीय नौसेना की शक्ति की। वैसे तो विस्तारवादी चीन नंबर के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन को अपनी इस ताकत का बहुत घमंड भी रहता है और उसी घमंड में चूर होकर चीन समंदर के नियमों का उल्लंघन करके अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। लेकिन अब समंदर का नया सिकंदर बनने जा रहा है भारत। समंदर में चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऐसी तैयारियां की हैं कि अगर चीन ने जरा भी चालबाजी दिखाई तो समंदर में ही उसके हथियारों के परखच्चे उड़ जाएंगे। भारत की आंखों में खटकता था पाकिस्तान का वजूद, तो भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की कोशिश की। और हमारा मुल्क जो कि अगर हम देखें फौज के लिहाज से कि हमारे पास तादाद उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी भारत के पास थी। भारी फौजियों की तादाद बेशक कम थी, हमारा बजट कम था, हमारा इक्विपमेंट उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से पाकिस्तान ने भारत को धूल चिटा दी, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से दो चार किया। और हमारे जो पायलट्स हैं उनका जिक्र आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर जो दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक हैं वहां पर होता रहा है और आज तक होता रहा है। और सेना का बेजोड़ युद्धपोत, समंदर के रहस्यों को खंगालने वाला दमदार साथी, हिंद महासागर का नया निर्देशक बस आने ही वाला है। आईएनएस निर्देशक के नौसेना में शामिल होते ही हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक नौसेना की ताकत में बड़ा बदलाव होगा। आईएनएस निर्देशक न सिर्फ नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि समंदर में नौसेना की तीसरी आंख का काम करेगा। पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर एंड पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की भी बात हो रही है। अब आपको पता है कि इंडिया एक चीज बार बार कह रहा है दैट इट वांट्स टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द यूएस इन इंडो पैसिफिक रीजन। आपको पता है कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान जो है इसको इंडो पैसिफिक नहीं एशिया पैसिफिक कहते हैं। सो व्हेनेवर यू सी दिस नॉमेनक्लेचर्स की आप डिफरेंस देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए। बहरहाल अब सारी बात है, इंडियन फोर्स बिल्डअप जो हो रहा है वो पाकिस्तान बड़े ध्यान से देख रहा है क्योंकि नए आर्मी चीफ जो आए हैं वो क्या इस फोर्स बिल्डअप को और स्ट्रेंथन करते हैं, वो किस लेवल पे चीजों को देखते हैं। और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे के दौरान ये महसूस किया गया है और इसके ऊपर आप समझ लें कि एक एम्पिरिकल एविडेंस भी है। जो गोरा अंग्रेज था, जो काला अंग्रेज था, सेक्युलरिज्म जो उसने डिफाइन किया था, वही कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो, मगर अब वैसे हो रहा है। अब हिंदू हैं तो ये जो हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में और उसका नतीजा हम देख रहे हैं मुसलमानों का। मैं समझता हूं कि शायद एक और पाकिस्तान उधर आ जाए। मैं समझता हूं कि हमें तैयार रहना चाहिए, इसलिए कि जब ये कम्युनल राइट शुरू होंगे हम अपने दरवाजे नहीं बंद कर सकेंगे। जो हो रहा है कश्मीर में ये एक छोटा सा झलक है, और भी होगा और बॉर्डर्स को हमें खोलना पड़ेगा, मैस इन्फ्लक्सेस आएंगे। ये एक दिन आना था पटेल का इंडिया, नेहरू का नहीं, पटेल का इंडिया, आरएसएस का इंडिया, जनसंघ का इंडिया, हिंदू महासभा का इंडिया। वो इंडिया अब आ गया है। इसलिए उनका एक यहाँ आदमी है, उसका नाम है मोदी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। शाजिया, मैं आपको क्या बता सकता हूं, आप यकीन कर सकती हैं कि 300 मिलियन 30 करोड़ मुसलमान है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान से ज्यादा, और एक भी मेंबर नहीं है लोकसभा का। कि इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन 81 बिलियन डॉलर की 81 बिलियन डॉलर की
जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग, इस वक्त इंडिया आपको पता है 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद इन दैट उस लाइन के अंदर। ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इंडिया, क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उनको वो जिसे कहेंगे ना कि इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स है उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है, एंड देन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पे भी काम कर रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीजों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझे कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज इन द बैटलफील्ड। ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं, इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। अगर जो हमने रिसेंटली बात की थी कि जो अग्नि 5 जो कि 5500 प्लस किलोमीटर जो है वो एक जिसे कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, देन फिर अग्नि 6 8000 से 12000 जो है वो है, फिर सूर्या है जो 12000 से 16000 किलोमीटर लंबा है, मतलब दूर तक जा सकता है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया के जो डिजाइन हैं दे आर बियॉन्ड एशिया। ठीक है जी। और ये जो इंडिया के खास तौर पे कहा जाता है कि ये जो अग्नि सीरीज मिसाइल है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रही है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है। मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट भी देख रहा था